दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं कर्ज के ऊपर यानी उधार के ऊपर। जो ज़िंदगी में जो लोन है, एक व्यक्ति चाहे जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, उसको लोन से ही अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। तभी मनी साइंस के अनुसार यानी पैसों के साइंस के अनुसार 95% लोग आज भी स्ट्रगल करते हैं और 5% लोग प्रचुर मात्रा में पैसा को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि जुगाड़ को बंद करना पड़ेगा। तो सही बात है, जुगाड़ चाहे लोन का हो या मित्रों से मदद हो या साथियों से मदद हो, वो दोनों को ही आपको बंद करना पड़ेगा। तो आज जो लंबी बात करेंगे, और मैं वादा करता हूं, मैं पीताम्बर कुमार महानंद आपका बिजनेस और मनी लाइफ कोच आपको वादा करता हूं दोस्तों, अगर इस वीडियो को अंत तक देख के अगर आपने अप्लाई किया तो जिंदगी में आपका कर्ज हमेशा के लिए कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या आपको सही कर्ज को लेने में ये वीडियो डिसीजन मेकिंग में मदद जरूर करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले होता है कर्ज। आज मैक्सिमम लोग जो कर्ज लेके क्या करना चाहते हैं वो देखना पड़ेगा। अगर आप कर्ज लेके अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाह रहे हैं या फैमिली को खुश करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए कर्ज एक बोझ है, ये आपको बर्बाद कर देगा दोस्तों। और कर्ज लेके अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कमाई हमारी बढ़े, तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आपके लिए सही सोच है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर आप इनकम के लिए काम कर रहे हैं तो वो कर्ज आपको एक संपत्ति के रूप में काम करेगा। पर क्या कर्ज लेना चाहिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। क्या कर्ज लेके कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप या कुछ भी कार्य को करना चाहिए, या कर्ज लेना ही चाहिए? ये बहुत ही गहरा मुद्दा है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आज लोग कर्ज ले रहे हैं और कर्ज से सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? लोग इजी वे में कर्ज क्यों लेते हैं? आप ही सोचिए ना, आप ही खुद देखिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहला कारण क्या होता है, जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी संस्थाएं होती हैं जो कर्ज लीगल रूप से प्रोवाइड कराती है या लोन लीगल रूप से प्रोवाइड कराते हैं, उस संस्था के द्वारा आज 5 से 2 मिनटों में ही आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है। तो इजी पैटर्न, इजी मेथड होने के कारण लोग कर्ज को आसानी से ले लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, लोग बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं आज काम करूं और कल ही 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के अंदर में मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए और मैं भी बहुत पैसे वाला बन जाऊं। मेरे उस जुगाड़ पैटर्न की वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। हमको ये जो कर्ज या लोन लेते हैं, हमने उसमें बताया है कि ये अस्थायी इलाज है, ये स्थायी नहीं है। स्थायी इलाज है आपकी आमदनी। तो कर्जों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक अच्छा कर्ज और एक बुरा कर्ज। बुरा कर्ज मतलब उसका इंटरेस्ट रेट, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे आप होम लोन लें, चाहे मॉर्गेज लें, तो किसी प्रकार का भी लोन लेते हैं और उससे जो आप इनकम करते हैं उसके इंटरेस्ट रेट से अगर आप कम करते हैं तो बुरा कर्ज है दोस्तों, आप माइनस में जाते हैं। और उससे ज़्यादा आप कमाते हैं वो अच्छा कर्ज है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको ये सजेशन या किसी को भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि कर्ज लेके कोई कार्य करिए। पहले अपने कर्ज लेने की, रिस्क लेने की एबिलिटी को चेक करें, उसके बाद ही कर्ज। क्यों? क्योंकि कर्ज लेना तो आसान है दोस्तों, पर चुकाना बहुत कठिन। पहले अपना बेस बनाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आर्थिक लर्निंग करें और लर्निंग करके उसको अप्लाई करें, जानें, अपने रिस्क एबिलिटी को जानें, उसके बाद ही आप कर्ज को लें। तो सबसे पहले तो हम ये मुद्दा कर्ज वाला हो गया दोस्तों। उसके बाद हम चाहते हैं कि आप अगर कर्ज में हैं, ये हमारे वीडियो बनाने का कारण है, अगर आप कर्ज में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप बहुत निराश हो चुके हैं, आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसे मोमेंट पे फंस गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, या बहुत अच्छे तरीके भी कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, तो जितने भी बुरे से बुरे सिचुएशन में या आर्थिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, तो आपके लिए मैं 3 सीक्रेट आपको देना चाहूँगा दोस्तों, जिससे आप जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं, बहुत ही जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ पर उस पोजीशन पे रुक जाइए। क्योंकि जब भी आप कर्ज का इलाज, दूसरा कर्ज देखते हैं, अगर ये कर्ज हो गया, इस कर्ज को बंद करना है, उसका इलाज दूसरी जगह से देखते हैं, उससे तीसरी जगह से देखते हैं, तो आप उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है दोस्तों, जब अगर आप दलदल में हो ना, तो हाथ पर हिलाना ना, आप
बंद कर दीजिए, शांत हो जाइए। नहीं तो जो आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं ना, वो तेज़ी से आप चले जाएंगे। तो अक्सर लोग जब ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं तो बहुत फड़फड़ाते हैं, अलग अलग तरीके के माध्यम खोजते रहते हैं इससे निकलने का। सबसे पहले कूल हो जाए, सबसे पहले रुक जाइए। पहला सीक्रेट, आप रुक जाइए, शांत हो जाइए और गहराई से आप सोचिए। अब एकदम गहराई से सोचिए कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है तो अपने से एक्सपर्ट लोगों से मिलिए, अपने से सीनियर लोगों से मिलिए जो वाकई में वेल्दी हो, जो वाकई में सॉलिड हो, मजबूत हो, दिखावटी ज़िंदगी नहीं जीते हो। उनसे मार्गदर्शन लीजिए। जब आपका दिमाग काम नहीं करता है तो अपने से अच्छे, अपने से बड़े, अपने से एक्सपर्ट लोगों से मिलिए। तो सबसे पहले इस सिचुएशन निकलने के लिए आपको अपने माइंडसेट को मजबूत करना होगा। यानी पहले नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जहाँ है वहीं पे रुकना होगा, शांत होना पड़ेगा, एक्सपर्ट से सलाह लेना पड़ेगा। और दूसरा सबसे अच्छा से, दूसरा सबसे स्ट्रांग, दूसरा सबसे मजबूत चीज़ होता है आपका माइंडसेट। दोस्तों क्या हुआ, अगर कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ आई, कितने भी विकट पोजीशन में हो, आपको लगता है अंधेरा दिख रहा हो, चारों तरफ रास्ता नहीं दिख रहा हो, वो ईश्वर है ना आपके साथ और आपका दिल और इरादा सही है, आप जानबूझ के गलती नहीं करते, तो आप दूसरे नंबर पर अपने माइंडसेट को मजबूत करिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी तक, जब तक आपको हरा नहीं सकेगा जब तक आप हार नहीं मानते। दुनिया की कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंडीशन आपको हरा नहीं सकते जब तक कि आप खुद सेल्फ हार नहीं मानते। तो नंबर 1 पे आपको स्टॉप होना है उस सिचुएशन पे, थोड़ा सा माइंड को सोचना है, नहीं समझ में आता है तो अपने से एक्सपर्ट से मिलना है। दूसरे नंबर पे आपको सर माइंडसेट को मजबूत करना है दोस्तों, अपने हार्ट बीट को मजबूत करना है, अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। और तीसरा आपको अपने लिस्ट को कर्जे का बना के अपने टेंशन का लिस्ट बनाइए। सबसे बड़ा टेंशन कौन सा उसको देखिए, फिर छोटे छोटे टेंशन को देखिए और उसके बाद आप अपने आमदनी पे काम करें। और आमदनी के लिए भी एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, लोग कमाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आप एक्टिव इनकम पे काम करना चाहते हैं कि पैसिव इनकम। एक्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्टिव मतलब ये होता है जब आपकी बॉडी, आपका टाइम और आपका एनर्जी लगेगा तभी पैसा आएगा, और जब आप काम करना बंद करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो एक्टिव इनकम पे काम करना या पैसिव इनकम पे काम करना। तो वॉरेन बफेट सर ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोला है कि जब तक, पर्सनली मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब तक कि आप अपने इस कर्जे को दूर करने के लिए सीरियस नहीं होंगे तब तक कर्जा खत्म नहीं होगा। तो हमें इस एक्टिव इनकम को करना जरूरी है। अब दिन भर जो काम करते हैं उसको करते रहिए, पर धीरे धीरे पैसिव इनकम पे हो जाइए। तो हमारे दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर, एक्सपर्ट, महागुरु, यानी इन्वेस्टरों के भी गुरु, यानी हमारे महात्मा गांधी, ये हमारे भारत के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे सर। वैसे ही दोस्तों पैसे के भी जो बापू यानी श्री वॉरेन बफेट जी ने जो बोला है कि अगर आप रात को सोते समय पैसा अपने आप बनता रहे, ऐसी योजना नहीं बना रहे हैं, तो आप तब तक काम करते रहेंगे दोस्तों जब तक कि आप मर नहीं जाते। तो आपको धीरे धीरे एक्टिव इनकम से बाहर निकल के धीरे धीरे पैसिव इनकम की ओर जाना होगा, ताकि ऑटोमेटिक पैसा बनता रहे। वो पैसिव इनकम आपको टाइम फ्री देगा दोस्तों, आपको फ्रीडम देगा, अपने सोशल फ्रीडम देगा, हेल्थ फ्रीडम देगा, और अपने परिवार के साथ एंजॉय करना पड़ेगा दोस्तों। ये सारे समय आपको मिलेंगे उससे। तो आपको एक्टिव इनकम करते रहना है, साथ में धीरे धीरे पैसिव इनकम करना है। तो आपने 3 चीज़ों को अभी माइंड में रखिए। अगर आप कोई सिचुएशन में है तो उससे बाहर निकल सकते हैं, या पैसे के आने कर्ज में तो उससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ वहाँ रुक जाइए, अपने एक्सपर्ट से आप चर्चा करिए अगर आप समझ नहीं पाते हैं। दूसरा तो आपको मजबूत माइंडसेट करिए। तीसरा, अपनी आमदनी को ध्यान दीजिए। आमदनी में भी आपको क्या देखना है दोस्तों, आमदनी में सबसे पहले आपको एक्टिव इनकम करते रहना, क्योंकि एक्टिव इनकम तो कंटिन्यू आएगा, और साथ में धीरे धीरे पैसिव इनकम भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं अपने जीवन में आप आर्थिक समृद्धि और उन्नति लाना, यह हमारा मिशन भी है कि हमारे भारत देश के युवा, विश्व के युवा को आर्थिक नॉलेज हो, ताकि वो अपने उस मेहनत के पैसे को कहीं खो ना सके। हमारा मिशन है भारत को रिच बनाना, यानी रिच भारत करना। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके इस लाइफ में, आपके परिवार के, मित्रों के और पूरी दुनिया में अगर हम चाहते हैं आर्थिक उन्नति करना, तो पहले हमको सीखना होगा, सीखने के बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पीताम्बर कुमार महारान, आपका बिजनेस मनी लाइफ कोच। अगर आपको लगता है आपके जीवन में आर्थिक उन्नति में आपका साथी रहूं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करिए, उन तक भी पहुंचाइए जो लगता है जो प्रॉब्लम है,
ताकि वो भी एक पुण्य का काम हो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आप सभी का तहे दिल से अपने YouTube परिवार के सभी लोगों को अगर मैंने कुछ दे पाया आपकी आर्थिक उन्नति में, आपके परिवार की उन्नति में कुछ सहयोग कर पाया तो आपको तहे दिल से अपनी आत्मा से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ दोस्तों, खूब खूब धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।